चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे फाओवाद यानी जंगलवाद। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो फाओवाद है और यहाँ से जो संबंधित चित्रकार थे उनका जो भावनाएं और जो काम करने का ढंग था वो जो है टेढ़ा मेढ़ा या फिर बेडौल सा था। तो ऐसे चित्रकारों को क्या कहा गया? जंगली चित्रकार या फाओवादी चित्रकार के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उसी के क्रम में फाओवाद का जन्म जो जिन्होंने दिया था या वास्तविक जनक के रूप में हम जिनको जानते हैं वो आपके हैं हेनरी मातिस। और हेनरी मातिस ही जो है इस जो है वाद के जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1869 में। 1869 में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1954 में। मृत्यु कब हुई? तो 1954 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अगर पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1869 ईस्वी में हेनरी मातिस का जन्म हुआ था और ये एक फाओवाद कलाकार के रूप में जाने गए, यानी इनको हम फाओवादी जनक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है हेनरी मातिस का संबंध किस वाद से था? तो याद रखिएगा इनका संबंध फाओवाद से था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉफिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉफिज्म। चलिए आज हम इनको इसी रूप में आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो हेनरी मातिस जो है ये वास्तविक रूप से फाओवाद के जनक माने गए या जनक हैं। ठीक है, इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। मातिस की जो आरंभ में यानी मातिस ने जो आरंभ की जो इनकी जो आरंभिक कला थी, हालांकि इनके पिता जो थे एक किसान थे और उसी आधार पर हेनरी मातिस को पहले कला में कोई भी रुचि नहीं थी, यानी ये कला के प्रति या चित्रकला में इनका कोई भी ध्यान या कहिए या कभी इनको आकर्षण या इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा। लेकिन कुछ समय बाद ये जब थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद एक लेखक या बाबू के पद पर इन्होंने कार्य किया, उसके कुछ समय बाद ये जो है चित्रकला की तरफ रुझान में पहुंचे। ठीक है, यानी इन्होंने मनोदशा इनकी अजीब सी थी, तो इन्होंने एक चित्रकार थे आपके सिजान, उनकी कला को देखा और कला को देखकर ये प्रभावित हो गए और उसी से इनको एक नया मोड़ मिला, जिस कारण इन्होंने कला यानी चित्रकला की तरफ अपना रुझान रखा और बहुत बड़े आर्टिस्ट के रूप में ये जाने गए। देखिए, ये वास्तविक जनक थे। मातिस की जो मातिस अपनी आरंभिक जीवन शैली में सेजान की कला से प्रभावित थे। ठीक है, यानी इनकी कला में अगर देखा जाए तो किसका प्रभाव था? तो सेजान की कला का प्रभाव था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करिएगा। कभी कभी डीपली पूछता है, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि हर आर्टिस्ट को थोड़ा सा डीप जरूर पढ़िए। बच्चों का क्या रुझान है कि वन लाइनर पढ़ ले, पेंटिंग याद कर ले, कहाँ सुरक्षित है बहुत याद कर ले, लेकिन अगर जीवन की घटनाएं अगर आप नहीं पढ़ते तो कभी कभी जीवन की घटनाओं से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो गर्मी बहुत है, तो जो लोग इस क्लास में जुड़ते हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एक दूसरे को भेजते रहिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी फीस होगी, ये मान लीजिए, क्योंकि ये क्लासें आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पिसारों की सहायता से सेजान का चित्र, ठीक है, इन्होंने
पिसारों की सहायता से, या पिसरो लिखा रहता है, पिसारों की सहायता से ठीक है, पिसारों की सहायता से किसका चित्र, सेजान का एक चित्र, सेजान का चित्र, सेजान का चित्र, चित्र क्या है, तो इनका चित्र था, इनका चित्र है तीन स्नान मग्नाएं, तीन स्नान मग्नाएं, ठीक है। इस चित्र को इन्होंने क्या किया, इस चित्र को इन्होंने खरीदा, इन्होंने खरीदा, ठीक है। किसकी सहायता से खरीदा था, सेजान की सहायता से खरीदा था। कब खरीदा था, तो 1936 के आसपास तक ये इनके पास, 1936 ईस्वी तक ये इनके पास रहा, ये चित्र, ये चित्र इनके पास रहा, ठीक है। ये चित्र इनके पास रहा और कुछ समय तक इन्होंने इस चित्र को अपने पास ही रखा, लेकिन बाद में लुब्ध संग्रहालय, लेकिन बाद में लुव्र संग्रहालय में दान में दे दिए। अब यह चित्र कहाँ है, तो लुब्ध संग्रहालय में है, लेकिन इनको बहुत पसंद था, इसलिए इन्होंने सेजान की यानी पिसारों की मदद से सेजान का तीन स्नान मग्नाएं चित्र खरीदा और अपने पास कुछ समय तक रखते रहे। मातिस ने अपने चित्रों को विशुद्ध रंगों की अभिभाजित किया। मातिस ने अपने यानी जो इनका चित्रकार था वो कैसा था, तो जो इनकी रंग पद्धति थी, अपने चित्रों में विशुद्ध रंगांकन को, यानी जो विशुद्ध रंगांकन था, है ना, उसको अविभाजित क्षेत्रों में जंगली ढंग से लगाया। रंगांकन को अविभाजित ढंग से, सॉरी, अविभाजित जंगली ढंग से, ठीक है, क्योंकि इस बात से थे, तो जंगली ढंग से लगाया या चित्रण किया। यानी इनका जो रंगन का कार्य था, तो ये इनका कार्य ऐसा था कि जो रंग चित्रों में करते थे वो अविभाजित रूप में था, मतलब मिला जुला, और जिसे जो है जंगली ढंग से ये लगाया करते थे। अब इनके हम कुछ चित्रों की बात करेंगे कि चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, मेरा प्रयास ये है कि आप लोग जो चित्रकार पढ़ रहे हैं, इसे मैं बहुत आसानी से वन लाइनर में पढ़ा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा कहानी की दृष्टि से पढ़ाना बहुत अच्छा है। 1905 में 1905 में, ठीक है, 1905 में अन्य कलाकारों की सहायता से, अन्य कलाकारों की सहायता से इन्होंने, ठीक है, इन्होंने फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी, ठीक है, प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया, देखिए साथ साथ लिखते रहिए, ये नोट्स बने बनाए आपकी बहुत सहायता करेंगे, और कोशिश करिए जो बच्चे ड्राइंग एंड पेंटिंग से तैयारी करते हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। आयोजित किया, फाववादी दृष्टिकोण का इन्होंने एक विख्यात चित्र बनाया, फाववादी दृष्टिकोण का इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। वो प्रसिद्ध चित्र कौन सा था, तो इनका प्रसिद्ध चित्र था
हरी पट्टी, क्या बनाया? हरी पट्टी। अब आपके दिमाग में होगी ये हरी पट्टी में चित्र में क्या होगा, ठीक है। और इसे जो है इसी प्रदर्शनी में इन्होंने प्रदर्शित किया। यह चित्र मदाम मातिस का एक व्यक्ति चित्र था। क्या है? यह चित्र मदाम मातिस का एक व्यक्ति चित्र था। इस व्यक्ति चित्र को इन्होंने दिखाया कैसे? ठीक है, इसमें था क्या? तो जिसमें चेहरे के बीच में हरे रंग की पट्टी थी, जिसमें चेहरे के बीच में हरे रंग की पट्टी थी, ठीक है, यानी हरे रंग की पट्टी थी। और उस पट्टी को इस तरह से अंकित किया था कि चेहरे को दो भागों में बांटा। पट्टी थी और पट्टी को इस तरह से अंकित किया कि चेहरे के या चेहरे को दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में इसे विभाजित किया इन्होंने। और माध्यम क्या था? किस माध्यम में बनाया था? तो माध्यम था, लिख लीजिए, तैल माध्यम में बनाया था। ठीक, तो ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अक्सर पूछता है हरी पट्टी या ग्रीन पट्टी किसका है? तो यह चित्र जो है हेरनी मातिस का है, जिसमें इन्होंने चेहरे को दो भागों में इसी पट्टी से डिवाइड किया है और पट्टी को इस तरह से इन्होंने यहाँ पे चित्रित किया है। वर्तमान में ये चित्र कहाँ है? कुनस्ट म्यूजियम कोपहेगन में है। कहाँ है वर्तमान में? कुनस्ट म्यूजियम, लिख लीजिए, कोपहेगन में। ठीक है, यहाँ पर यह सुरक्षित रखा गया है, जो कि कहाँ है? कोपहेगन भी कहाँ है? तो लिख लीजिए डेनमार्क में। कभी कभी हो सकता है डेनमार्क लिख के आ जाए, तो डेनमार्क में यह सुरक्षित है। इसके बाद कुछ समय बाद इनकी एक दूसरी प्रदर्शनी होती है, यानी इस चित्र के बाद जब इन्हें बहुत ख्याति मिली और लोगों के बीच में यह चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो कुछ समय बाद दूसरी इनकी एकल प्रदर्शनी हुई। और तब इन्होंने ये कलाकारों की सहायता से प्रथम प्रदर्शनी थी, लेकिन जो दूसरी प्रदर्शनी हुई थी वो एकल प्रदर्शनी थी, यानी ये स्वयं केवल अपनी प्रदर्शनी का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चे लाइक तो ना ही करते हैं और ना ही किसी को शेयर करते, तो प्लीज शेयर करते रहिए। इनकी जो द्वितीय एकल प्रदर्शनी थी, एकल प्रदर्शनी, ठीक, द्वितीय एकल प्रदर्शनी किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में, 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये भी वहीं हुई थी। और इस प्रदर्शनी में इन्होंने सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया जीवन का आनंद, जीवन का आनंद। और ये जीवन का आनंद इंग्लिश में हमें कहते हैं जॉय ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं इसी को? जॉय ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, पूछ लेता है द जॉय ऑफ लाइफ, यानी द जॉय ऑफ लाइफ पेंटिंग किसकी है? तो ये भी याद रखिए जीवन का आनंद जिसे हिंदी में कहते हैं, और ये किसकी है? हेनरी मैथिस की है। इसका माध्यम क्या था? तैल माध्यम में बनाई गई थी। ठीक है, किस माध्यम में है? तैल माध्यम में है। ठीक, सुरक्षित कहाँ है ये? तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है पहले देख लीजिए। दृश्य क्या है? ठीक है, दृश्य ये है, इसमें दिखाया गया है अनावृत्ताएं श्रृंगार करते हुए, अनावृत्ताएं श्रृंगार श्रृंगार करते हुए। ठीक है, अब भाई जीवन का आनंद ले रही, श्रृंगार कर रही हैं, तो इसलिए ऐसा चित्र बनाए।
अब ये सुरक्षित कहाँ है वर्तमान में, इसे कहाँ रखा गया है, तो ये वर्तमान में जो है बर्नस फाउंडेशन, बर्नस फाउंडेशन, बर्नस फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया या फिलाडेल्फिया पेंसिल्विया, हाँ फिलाडेल्फिया पेंसिल्विया में सुरक्षित है, ठीक है। देखिए कभी कभी थोड़े से कठिन नाम होते हैं तो एक बार देख के लिखना पड़ता है। तो ये जो है कहाँ पे सुरक्षित है, बर्नस फाउंडेशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूएसए में सुरक्षित है। कहाँ है ये, तो यूएसए में, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुछ समय बाद 1908 में इन्होंने एक चित्र बनाया। कब, 1908 में, 18 जुलाई 1908 में चित्र बनाया। यह चित्र इनका क्या था, तो ये चित्र था कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं। देखिए ये भी जो है जो ये 3 स्नान मग्नाएं हैं ये उन्होंने सेजान से प्रभावित होकर बनाया था। इसके बाद 1919 में 1919 में इन्होंने चित्र बनाया, क्या बनाया, डांस, ठीक। इनका चित्र क्या था, डांस। किस माध्यम में बना है ये भी तैल माध्यम में बना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक मूर्ति भी बनाई और ये मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपके हिरनी मातिस जो है चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे, ये क्या है, इनकी मूर्तिकार की बात करेंगे कि ये मूर्तिकार भी थे चित्रकार के साथ साथ। तो इन्होंने जो है 1900 से 1904 के बीच में, 1900 से 1904 के बीच में, यानी इसी समय में इन्होंने गुलाम शीर्षक से, यानी गुलाम है ना, इस शीर्षक में इन्होंने क्या बनाया, एक कांस्य से मूर्ति बनाई, ठीक है। अब आपसे पूछ ले गुलाम इनकी क्या है, ऐसे लिख के पूछ ले तैल माध्यम में, कांस्य में, तो याद रखिएगा ये एक इनकी मूर्ति है और कांस्य में बनी हुई है। जो कि रोंदा की मूर्ति जो थी, इसका जो है रोंदा की जो मूर्ति थी, रोंदा की मूर्ति, ठीक है, इनकी मूर्ति क्या थी, चलता हुआ आदमी, चलता हुआ आदमी, इससे तुलना की गई, क्या की गई है, इससे तुलना की गई, यानी इस चित्र से कांस्य की ये जो इनकी गुलाम शीर्षक है इसकी तुलना की गई है। कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि रोंदा की मूर्ति चलता हुआ, या ऐसे पूछ ले कि हेनरी मातिस की मूर्ति गुलाम शीर्षक की तुलना किससे की गई है या किस मूर्ति से की गई है, तो रोंदा की मूर्ति चलता हुआ आदमी, या किसकी मूर्ति से की गई है, तो रोंदा की मूर्ति से की गई है। देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लिखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। अब कुछ इनकी थोड़ी सी अन्य चित्रों की बात कर लेंगे और क्लास को आज यहीं पे रोकेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को स्टॉप करते करते कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमारा सहयोग करते रहें और हम बच्चों तक अपनी क्लास को पहुंचा सकें। तो इनकी नेक्स्ट है हैट वाला, हैट वाला हैट वाली महिला, सॉरी हैट वाली महिला, ठीक। इनकी नेक्स्ट है ब्लू न्यूड, ब्लू न्यूड, और नेक्स्ट है लाल चित्रकला कच्छ, लाल चित्रकला कच्छ। नेक्स्ट लास्ट है इनकी पियानो का अभ्यास,
ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि पियानो पिकासो ने भी बनाया, पियानो का अभ्यास। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना आपके लिए हेनरी मातिस फाओवाद में। अब फाओवाद में जो और भी आर्टिस्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोशिश है कि अभी परीक्षा की दृष्टि से डिले होनी है परीक्षा आपकी, तो बहुत जल्द आपकी पीपीटी रेडी हो रही है, बहुत ही जल्द क्वेश्चन सीरीज भी चलाई जाएगी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो लोग लिंक में जाके ज्वाइन जरूर करें, लिंक मोर ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।